जय हिंद दोस्तों। डेली मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग के पास है जो क्वेश्चन वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। और सबसे पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और सबसे पहले पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट में लिखिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रखा है और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर एक्स एन कोई सीक्वेंस है और x कोई रियल नंबर है, x बिलोंग टू r का मतलब क्या है? x बिलोंग टू r का मतलब है कि हमने सेट ऑफ रियल नंबर से एक नंबर ले रखा है x। तो हमको इसमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमको बताना है कि इसमें जो भी कंडीशंस है इसमें कौन कौन से कंडीशंस ट्रू हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं। ये बोल क्या रहा है? इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट xn इज लेस देन इक्वल टू x देन xn इज लेस देन इक्वल टू x। इसको अगर हम ध्यान से समझे तो ये बोल रहा है अगर किसी सीक्वेंस का अगर कोई एक्शन कोई सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो किसी रियल नंबर से छोटा है। x बिलोंग टू r लेके चले हैं, यानी अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट किसी रियल नंबर से छोटा है तो ये क्या बोल रहा है? सीक्वेंस का हर एक टर्म जो होगा उस रियल नंबर से छोटा होगा। फॉर ऑल एन का मतलब है x1 x2 x3, इन सब के लिए यानी सीक्वेंस के हर एक टर्म के लिए वह रियल नंबर से छोटे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको काउंटर एग्जांपल सोचना रहता है। अब जब अगर आप लिमिट पढ़ चुके हैं तो आपके माइंड में यह अच्छा सा सीक्वेंस तो होगा ही माइंड में। क्या है वो? xn इक्वल टू 1/n। इस सीक्वेंस का अगर हम लोग लिमिट का बात करें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे हमको मिलता है सीक्वेंस का लिमिट। तो वो क्या होता है? इसका 0 होता है। तो इस टाइप के सीक्वेंस में मैं एक्सन का लिमिट मिल गया मेरे को, यानी यह पहला वैल्यू मिल गया। अब सेकंड मेरे को एक रियल नंबर फिक्स करना है। अब मैं रियल नंबर कोई सा भी ले सकता हूँ, एक्स बिलोंग टू आर है यानी मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। मान के चलिए मैं एक्स इक्वल टू 1/3 फिक्स कर देता हूँ। अब जब मैं एक्स इक्वल टू 1/3 या 1/4 फिक्स कर देता हूँ, तो जब मैं 1/3 या 1/4 फिक्स करूंगा तो होगा क्या? देखते हैं। 0 दिस लेस देन और इक्वल टू 1/3 गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो होना क्या चाहिए? सीक्वेंस के हर एक टर्म, सीक्वेंस का टर्म क्या क्या है हमारे पास? 1 है, 1/2 है, 1/3 है एंड 1/4 है एंड सो ऑन। इस टाइप के टर्म है। तो सीक्वेंस का हर एक टर्म मेरा इस x से यानी 1/3 से छोटा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो एक 1 है और 1/2 है जो ग्रेटर है 1/3 से। यानी हमारे पास जो x फिक्स किए थे, अब x रियल नंबर है ना, कुछ भी फिक्स कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक x फिक्स किए थे जिससे सीक्वेंस के दो टर्म बड़े आए। यानी कि हमारे पे पास जो गिवन कंडीशन दिया गया था वो किसी एक x के वैल्यू के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। अगर किसी एक के लिए होल्ड ना करे तो हम उसको डिस्कार्ड ही कर देते हैं। तो इससे ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। अब रीड करते हैं हम लोग ऑप्शन बी। इफ लिमिट डज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। अब जो हम लोग लिमिट लेके चले, अभी जो हमको लिमिट मिला एन टेंडिंग टू इन्फिनिट में, वो अगर जो रियल नंबर लेके चले हम लोग अभी उसके इक्वल नहीं है तो ये क्या बोल रहा है? देन देयर एग्जिस्ट एमिनेंस सच दैट। तब क्या बोल रहा है कि हमको इस रियल नंबर के पहले और बाद में सीक्वेंस के दो टर्म मिलेंगे बोल रहा है ये। xm एंड xn सीक्वेंस के दो टर्म ऑलवेज मिलेंगे बोल रहा है। देन देयर एग्जिस्ट m एंड n सच दैट xm इज लेस देन x लेस देन xn। अब इसके लिए भी काउंटर एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा मैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसको तो हमने कट कर दिया था, बी ऑप्शन में थे। यहाँ पे हम करेंगे क्या? मान के चलिए मैं x, अब x बिलोंग टू रियल नंबर है तो x इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। 2 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब करते क्या है, सीक्वेंस जो हम लोग अब तक लेके चले हैं xn दिस इज इक्वल टू 1/n ही ले लेते हैं। तो इसका लिमिट क्या जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट और 1/n से हमको 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 दिस इज नॉट इक्वल टू 2, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट x एंड दिस इज नॉट इक्वल टू x यानी 2। तो हमारा गिवन कंडीशन होल्ड हुआ। क्या बोल रहा है? देन देयर एग्जिस्ट m एंड n, यानी सीक्वेंस के दो टर्म ऐसे जरूर मिलेंगे जिसके बीच में जो हम x फिक्स किए हैं वो वेरी करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1/n को एक्सपांड करूँ क्या आएगा? 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। और इसको अगर रियल लाइन में हम लोग ड्रॉ करें
कैसे दिखता है? ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, यानी यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और यहाँ पे डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। तो 2 तो हमारा यहाँ पे रह गया, तो इस 2 के आसपास में हमको तो सीक्वेंस का 2 टर्म नहीं मिला, यहाँ पे xm नहीं मिला ना xn नहीं मिला, तो x का एक वैल्यू 2 ऐसा मिला जिसके लिए ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं हुआ। तो अगर होल्ड नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, एक वैल्यू के लिए होल्ड नहीं हुआ तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब ये ऑप्शन जैसे ही कैंसिल हो गया, अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन एक्स एन हैज नो सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एक्स। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमको ऐसा सब सीक्वेंस नहीं मिलेगा जो एक्स में जाता है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, मान के चलिए एक ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे कि वो सब सीक्वेंस जो है वो उस एक रियल नंबर कन्वर्जिंग टू एक्स का मतलब है, कन्वर्जिंग टू एक्स का मतलब है किसी रियल नंबर में कन्वर्ज करता है या नहीं। तो मान के चलो एक सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं एक्स ऑफ एन, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन, ये एक सीक्वेंस है। अब अगर इस सीक्वेंस का हम लोग लिमिट निकालना चाहें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट एक्स ऑफ एन, तो इसका लिमिट नहीं मिलेगा। इसका लिमिट क्यों नहीं मिलेगा? इसका लिमिट नहीं मिलने का मेन रीजन ये है कि यह एक ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, कभी 1 आता है, कभी -1 आता है, फिर से 1 आता है, फिर से -1। तो ये बस इसमें ऑक्सीलेट करता रहता है। और किसी सीक्वेंस का लिमिट वह वैल्यू होता है जहाँ पे सीक्वेंस कंप्लीट होता है या खत्म हो जाता है बोलना चाहिए, जहाँ पे सीक्वेंस एंड होता है। अब सीक्वेंस अगर दो रास्ते में नाच रहा है तो क्या वो खत्म हो पाएगा? नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है कि इस सीक्वेंस का लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है लिखा हुआ है वो कंप्लीट हो गया, ये तो कट हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, इसका एक सब सीक्वेंस लेते हैं और देखते हैं कि वो किसी रियल नंबर में जाता है कि नहीं। इसके टर्म्स को अगर देखें तो -1, +1, -1, +1, फिर से -1, फिर से +1। अब इसमें से अगर मैं मेंबर चुरा दूं और एक सब सीक्वेंस बना लूं इसका xn1, इसमें क्या मेंबर का बना लिया, -1, -1, -1, यानी मैं इसको उठाया, इसको उठाया और इस टाइप के ओनली नेगेटिव वाले टर्म को उठा लिया, -1, -1। तो इस सीक्वेंस को आप देखोगे तो यह एक कांस्टेंट सीक्वेंस है जिसमें -1 बार बार आ रहा है। अब लिमिट को हम जितना बार भी टेंड कराएं, यह जो है लास्ट में जाके -1 में ही कंप्लीट करेगा, यानी कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है -1 पे जो कि कंप्लीट हो रहा है। इसी टाइप से अगर मैं 1 1 को लूँ तो लास्ट में 1 आएगा। तो हमको एक सीक्वेंस ऐसा मिला जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसका जो सब सीक्वेंस था उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो कंडीशन है फिर से ये गलत हो गया। अब ये अगर गलत हो गया तो बचा क्या, डी। ये सही होना चाहिए, पर ये सही क्यों है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम 3 ऑप्शन गलत कर चुके हैं, ये कट, ये कट और ये कट। अब डी ऑप्शन क्या बोलता है, अगर लिमिट जो है किसी रियल नंबर से छोटा है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिए थे 1/n और इसका जो लिमिट था 0 आया था और 0 और x फिक्स कर दिए जैसे शुरुआत में लिए थे 1/3। तो ये क्या बोल रहा है, देन xn इज लेस देन x फॉर इन्फिनिटली मेनू, यानी कि 0 और इस 1/3 के बीच में हमको सीक्वेंस की इन्फिनिटली मेनी वैल्यू मिलेंगे बोल रहा है। तो ये सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे अगर 0 है और रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी, तो ये 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और 1/3, 1/4, 1/n टाइप का सीक्वेंस है ये। तो इसमें जब हम पास जाते जाएंगे तो सीक्वेंस में इन्फिनिटली मेनी मेंबर आने लगेंगे 0 के आसपास, तब जाके 0 लिमिट बनेगा। तो इसलिए यह कंडीशन होल्ड भी हो रहा है कि इन्फिनिटली मेनी वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1/3 फिक्स किए हैं, तो सीक्वेंस के इन्फिनिटली मेनी मेंबर 1/3 से छोटे हैं। तो
इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन 4 है ये राइट होगा। तो यही था आज का ये वाला क्वेश्चन। और इसका अगर कोई और सॉल्यूशन आपको आता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। मैं 100% नहीं बोल रहा कि यही तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसके लिए भी काउंटर क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, सॉरी एग्जाम्पल। तो हम मिलते हैं और किसी टाइप से मजेदार क्वेश्चन के साथ। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।